हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि ऑप्शंस के अंदर कैसे प्रीमियम्स को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे आपके ऑप्शंस की प्रीमियम्स बढ़ती और घटती है। वो क्या मेजर एलिमेंट है एक प्रीमियम के अंदर जो उसको बढ़ाने और उसको घटाने का काम करता है। कैसे आपको प्रॉफिट होगा या कैसे आपको लॉस होता है ऑप्शंस के अंदर, ये सारी चीजों को आज इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जाइए, जल्दी जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्लीज इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी लेकर आता हूं, तो प्लीज चैनल को शेयर कर दो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपन थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन के लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कैसे आप लोग मार्केट के अंदर जो है वो बढ़ते बाजार में या घटते बाजार के अंदर आप लोग जो है ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ अ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड। जैसे स्पॉट मार्केट चलता है वैसे प्रीमियम बढ़ती है और घटती है, ठीक है, एक टाइप की ये प्रोबेबिलिटी गेम है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा डेप्थली हम लोग जाएंगे कि हाउ अ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जस्ट लाइक जैसे मैंने पूरा मेरा पैनल है, मुझे कोई स्टॉक के अंदर या फिर मुझे किसी निफ्टी या फिर किसी इसके अंदर मुझे ट्रेड लेना हो तो मैं यहाँ पर उसका चार्ट देखता हूँ। ये मेरा स्पॉट का चार्ट है, ट्रेंड लाइन वगैरह मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आ सकता है, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ऐसा अजम्पशन लग रहा है, ठीक है। बट अब क्या करना है, अब ऑप्शन तो बड़ा क्रिटिकल टूल है भाई। ऑप्शन के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी आपकी सही नहीं होगी तो आपकी जो प्रीमियम है जो आप दे रहे हो वो पूरी तरीके से गल जाएगी। दैट मीन्स आपका पूरा पैसा पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। सबसे बड़ा डर ऑप्शन के अंदर यही होता है कि आपकी प्रीमियम जीरो हो जाती है। अब जीरो किस कंडीशन में होती है वो भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा इस ऑप्शंस के ऑप्शन चेन को, ठीक है, ऑप्शन चेन को समझना पड़ेगा। अब यहां पर ये ऑप्शन चेन आ गया है। ऑप्शन चेन का मतलब है बहुत सारे भाव दिए हुए हैं, उन बहुत सारे भाव पर अलग अलग बायर और अलग अलग सेलर बैठे हुए हैं जो आप लोगों को मार्केट का एक रेंज या बाजार का एक प्रिडिक्शन आप लोगों को या फिर डायरेक्शन आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शंस के अंदर हम लोग जाते हैं तो ऑप्शंस के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन के अंदर भी वॉल्यूम होता है। वैसे हमारे फ्यूचर में भी सेम होता था, फ्यूचर में भी ओपन इंटरेस्ट होता था, फ्यूचर के अंदर भी वॉल्यूम होता था और एक ही भाव होता था वहां पर कि भैया ये बाय करना है और ये सेल करना है। तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तीनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लोग बाय सेल कर सकते थे, बट एक ही भाव को। अब ऑप्शन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे भाव देके रखे हैं, इन बहुत सारे भाव को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक्स, ठीक है। मेजर एलिमेंट हम लोगों ने देखे थे ऑप्शंस के अंदर, 5 मेजर एलिमेंट होते हैं जिसमें से सबसे मेजर एलिमेंट है ये स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है अनुमानित भाव। आपका अनुमान क्या है? आपका अनुमान भविष्य के भाव को खरीदना है या आपका अनुमान प्रेजेंट के भाव को खरीदना है या आपका अनुमान पास्ट के भाव को खरीदना है या फिर इनको बेचना है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों का प्रोबेबिलिटी गेम चलेगा वैसे वैसे आप लोगों को अलग अलग स्ट्राइक्स पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे स्ट्राइक्स हैं, आप लोगों को रेंज देके रखा है, ये स्ट्राइक मूव नहीं करते हैं। मार्केट इन स्ट्राइक्स के आगे या इन स्ट्राइक्स के पीछे जाता है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली मार्केट बुलिश होने वाला है, ठीक है, फॉर एन सिंपल एग्जांपल, अभी निफ्टी का भाव जो क्लोज हो चुका है वो क्लोज हुआ है आपका निफ्टी 22,453 रुपए पर। अगर यहाँ पे आप हम स्ट्राइक ढूंढते हैं, भाई स्ट्राइक सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक आ रहे हैं ये दो स्ट्राइक, 22,450 जहां पर बाजार अभी स्टैंड कर रहा है और 22,500। ये दोनों स्ट्राइक को हम लोग बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी का मतलब है मार्केट भी वहीं पर है और ये जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक भी हम लोगों ने वहीं चूज किया है। अब इन स्ट्राइक्स के सामने आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो ये जो पूरा सेक्शन है स्ट्राइक के इधर वाला पूरा सेक्शन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और उधर राइट हैंड साइड वाला पूरा सेक्शन है वो पुट का है। ये पूरा सेक्शन पुट का है और ये पूरा सेक्शन कॉल का है, ठीक है। भाई दो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस के अंदर, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल वाले चाहते हैं वो बुलिश हो या फिर चाहते हैं बुलिश ना हो, पुट वाले चाहते हैं बियरिश हो या फिर बियरिश ना हो। तो चार कंडीशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल, ठीक है। तो ये चार कंडीशन में से कब क्या करना है वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी तो हम समझ रहे हैं कि एक प्रीमियम के बढ़ने और घटने के पीछे क्या रीजन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पर अब देखिए,
बेसिकली मार्केट अभी यहाँ पर खड़ा है, तो मैं इस स्ट्राइक को बोल दूंगा ये कौन सा स्ट्राइक है, दिस इज अ एटीएम स्ट्राइक। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। कॉल सेक्शन के लिए ये जो अंदर वाला जो शेडेड एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा कहलाता है आईटीएम, इसका मतलब है इन द मनी। और ये जो व्हाइट सेक्शन है, ये बोलते हैं हम लोग ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। कॉल की बात करेंगे अपन। वैसे पुट में जाएंगे तो पुट के अंदर भी दो सेक्शंस होते हैं यहाँ पर। पुट के अंदर भी एटीएम जो होगा वो कॉमन होगा। एटीएम दोनों का एक जैसा है। ये जो शेडेड एरिया है ये पुट का कहलाता है आईटीएम, और ये जो व्हाइट एरिया ये कहलाता है ओटीएम। अब ये क्यों एरियाज बना दिए गए? ये एरियाज बनाने के पीछे वजह थी कि प्रीमियम सबसे ज्यादा महंगी, सस्ती या सबसे ज्यादा मोमेंटम या कम मोमेंटम किस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर मिलने वाला है। तो आप लोगों को साफ बता दूं, अगर आप लोग बड़ी प्रीमियम दे रहे हैं, महंगी प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट भी फास्ट आएगा, लॉस भी फास्ट आएगा। अगर आप सस्ती प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी लो आएगा और आपका लॉस भी लो आएगा। तो बेसिकली फंडा क्या है? फंडा है आप लोगों का आईटीएम, ओटीएम, एटीएम के बीच में। आपको स्ट्राइक चूज करना है तो सबसे पहले आप लोगों को कंडीशन जानना होगी। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल और मोमेंटम कर रहा है तो आप लोग दूर जाकर भी कोई स्ट्राइक को खरीद और बेच सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है मार्केट बहुत स्लो है, साइडवे है, तो अंदर जाके इन द मनी यानी महंगी प्रीमियम खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो बेसिकली दो बाजार की कंडीशन आप लोग रखिए ऑप्शन के अंदर। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो ओटीएम्स की प्रीमियम को खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती है, मार्केट थोड़ा सा साइडवे चल रहा है, तो आईटीएम के प्रीमियम को खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसमें प्रॉफिट और बहुत फास्टली आप लोगों को रिसीव होता है। ओटीएम पर प्रॉफिट एंड लॉस थोड़े से स्लो होते हैं। तो इसलिए पूरे ऑप्शन चेन को इन दो भागों में बांट करके रखा हुआ है, ठीक है? आईटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक है? कॉल वाले जो हैं ये चाहते हैं कि मार्केट आईटीएम बढ़ता जाए, यानी ये जो आईटीएम का जो सेक्शन है ये आगे कवर अप करता जाए, यानी और आईटीएम को कवर अप करता जाए। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है उस स्ट्राइक के आगे स्पॉट क्रॉस करके चला जाना चाहिए। अगर क्रॉस करके चला गया तो आपने जो प्रीमियम दी थी वो प्रीमियम धीरे से बढ़ जाएगी। जितना डिफरेंस स्पॉट और स्ट्राइक के बीच में होगा वो प्रीमियम में रह जाएगा। दिस इज अ बेसिक कंडीशन ऑप्शन के अंदर, है ना? कॉल वाले चाहते हैं ये सारा जो है ये आईटीएम कवर अप कर ले, ठीक है? और पुट वाले चाहते हैं इनका जो आईटीएम है ये इधर की तरफ कवर अप हो जाए, यानी ये आईटीएम को इधर की तरफ ले जाना चाहते हैं। दैट मींस बियरिश। आप देखिए स्ट्राइक कैसा है, 22,200, 22,350, 22,400, 22,450, ऐसे करते करते हर 50-50 के स्ट्राइक का डिफरेंस आ रहा है। और ये 50-50 के स्ट्राइक के डिफरेंस को यू कैन बाय और यू कैन सेल विद द हेल्प ऑफ टू ऑप्शंस, कॉल और पुट। अगर मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश होने वाला है तो मैं क्या करूंगा, कॉल सेक्शन पे जाऊंगा। अब कॉल सेक्शन पे यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, जैसे कोई पर्टिकुलरली स्ट्राइक है, हम लोग एट द मनी उठा लेते हैं, ये मेरा पर्टिकुलरली स्ट्राइक है, ठीक है? ये वाला 22,500, उसके सामने लिखा हुआ ये 64 रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और यही प्रीमियम है, ठीक है? जो एलटीपी लिखा है वो प्रीमियम है, यानी आप क्या कर रहे हो, आप प्रीमियम खरीद रहे हो, 64 रुपए 50 पैसे दे रहे हो किस स्ट्राइक के लिए? 22,500 के लिए। अगर आपका ये स्पॉट, ये हो गया एसपी, मैं अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एसपी, ये हो गया प्रीमियम, ये हो गया एसके। एसके बोले तो स्ट्राइक प्राइस, है ना? 22,500 का कॉल बाय किया है मैंने 64 रुपए 50 पैसे की प्रीमियम देकर, और उस वक्त मेरा मार्केट 22,453 पे था। अगर मेरा ये स्पॉट मेरे स्ट्राइक को क्रॉस कर जाता है तो इस क्रॉस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्रॉस करने के बाद में ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, यानी 22,500 को क्रॉस कर दिया है, और जैसे ही क्रॉस करेगा मेरी प्रीमियम में जितना स्पॉट आगे बढ़ेगा 22,501, तो मेरी प्रीमियम में 1 रुपए सडनली आने लगेगा, और जब तक दूर रहेगा उसका कुछ प्रतिशत मोमेंटम का मुझे मिलता रहता है, ठीक है? यानी जितना दूर है या अपना नजदीक आते जा रहा है तो उतना मुझे उसका प्रोबेबिलिटी, डिमांड सप्लाई के कुछ प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे। वो 50% काउंट कीजिए आप लोग उसको, कि 450 से 500 तक आएगा तो 50 रुपए के बदले 25 रुपए ही मिलेंगे मुझे, 25, 20, 30 जो भी डिपेंड करता है मोमेंटम पर, वो मुझे मिलेगा। लेकिन जैसे ही मेरा 22,500 का जो कॉल जो था 64 रुपए का, वो जैसे ही 22,500 को क्रॉस करेगा तो मुझे डायरेक्टली 1 रुपया मिलेगा, और जितना क्रॉस करता जाएगा उतना 1 रुपया मुझे मिलता जाएगा।
दिस इज बेसिकली ऑप्शन, ठीक है। एट द मनी पे खरीदा है तो स्पॉट तय किए हुए स्ट्राइक को क्रॉस करके आगे जाना चाहिए, ठीक है। नहीं गया, लेट्स सपोज नहीं गया, तो ये जो प्रीमियम है इसकी एक्सपायरी तारीख भी यहां पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सपायर ऑन, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स है, वायदा कारोबार है, वायदा किया हुआ है आपने किसी पार्टी से खरीदने का, किसी पार्टी ने बेचने का वायदा किया हुआ है, तो ये वादा एक ना एक दिन एक्सपायर हो जाएगा, लोग यहाँ पर अपने सौदों को छोड़ेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, उस दिन आपको भी इसमें से निकलना पड़ेगा या फिर आपको 3:30 पे यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर 4 अप्रैल को आपका 22,500 के ऊपर स्पॉट भाव नहीं गया तो आपने जो 64 रुपए 50 पैसे प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम हो जाएगा 0.05। यस, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 64 रुपए 50 पैसे की एक प्रीमियम नहीं खरीद रहे हो यहां पर। निफ्टी के अंदर लॉट है 50 का, तो 64 × 50 कितना हो गया, नियर अबाउट आपका ये 3-1 हजार के आसपास का कुछ यहाँ पर अमाउंट बैठता है यहाँ पर, है ना। तो 3-1 हजार रुपए आप लोग जो है पूरी तरीके से खो देंगे, ये जीरो हो जाएगा अगर मार्केट 4 अप्रैल को 22,500 से ऊपर नहीं गया तो। और चला जाता है मार्केट 4 अप्रैल को 22,600 चला जाता है लेट्स सपोज, और बंद हो जाता है, तो आपकी 64 रुपए की प्रीमियम 100 रुपए की हो जाएगी, यानी 35 रुपए का इसमें करीब करीब प्रॉफिट आ जाएगा आप लोग। यानी जितना ऊपर जाएगा जो डिफरेंस होगा वो आपकी प्रीमियम में एक्सपायरी वाले दिन रह जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक विल बी देयर इनटू योर प्रीमियम। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके ऑप्शंस के अंदर। अब आप कोई सा भी स्ट्राइक खरीदे, जितना दूर का खरीदेंगे उतना फ्यूचर हो जाएगा, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, तो जितना दूर उतना प्रोबेबिलिटी कम, जितना नजदीक या जितना अंदर उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उतना प्रॉफिट भी ज्यादा, उतना लॉस भी ज्यादा, इसलिए इसको भागों में बांट करके रखा हुआ है। 3 भाग हैं। ओटीएम का मतलब होता है फार, बहुत दूर का स्ट्राइक आप लोग खरीदते हो वो ओटीएम हो जाता है, वो मोमेंटम बहुत स्लो करता है और जीरो होने का चांस उसका 100% है। एटीएम, जहां पर अभी करंट भाव चल रहा है वहीं पर आप लोगों ने उस स्ट्राइक को खरीद लिया है, ठीक है। और तीसरा आईटीएम, आप अंदर जाके महंगी प्रीमियम खरीद रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको शेडिंग एरिया में आपको प्रीमियम्स बढ़ती हुई दिखेगी, आप देखिए ध्यान से 88, 115, 149 एंड 187, जितना अंदर जा रहे हैं उतनी प्रीमियम बढ़ती जा रही है, और इसको इतना स्क्रॉल करूंगा उतनी प्रीमियम मेरी अंदर बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आईटीएम। क्लियर है। अब फंडा क्या है, फंडा ये है कि सिंपल सा, बिल्कुल लॉजिक लगाना ही नहीं है, ऑप्शन बहुत एकदम चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन लोगों को इतना कठिन लगता है, आई डोंट नो क्यों। भाई प्रोबेबिलिटी गेम है, तजारू तो अपना तराजू आप लोगों ने देखा होगा, तराजू के अंदर भैया ऐसा तो नहीं है तराजू में दोनों तरफ आप लोगों के ऊपर चला जाता है। भाई तराजू का मतलब है एक पलड़ा अगर भारी है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे मूव करता रहेगा, तो ये ऑप्शन चेन एक दूसरे से लिंक है, और लिंक होने के पीछे सबसे मेन वजह है आप लोगों का ये स्पॉट का प्राइस। अब स्पॉट का प्राइस क्या ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है, निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, निफ्टी के फ्यूचर ट्रेडेबल है, निफ्टी के ऑप्शन स्ट्राइक्स ट्रेडेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन स्पॉट से ही करेंगे, क्योंकि स्पॉट से ही डिराइव्ड हो रहा है हमारा निफ्टी का जो ऑप्शंस है उन सभी की प्रीमियम्स है, स्पॉट से ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्ड होते हैं। तो मेन मोमेंटम किसमें आना चाहिए, मेन मोमेंटम आना चाहिए स्पॉट में। अब स्पॉट आपके तय किए हुए स्ट्राइक, जो भी स्ट्राइक आप बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि भैया मुझे बढ़ते बाजार के अंदर जो है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी लगाना है कि 4 अप्रैल को 22,500 से ऊपर ही मार्केट बंद होगा, और जितना ऊपर बंद होगा उतना डिफरेंस आपकी प्रीमियम में रह जाएगा। 5 रुपए बंद हुआ तो 5 रुपए प्रीमियम रह जाएगी, 100 बंद हुआ तो 100 रुपए प्रीमियम रह जाएगी, 200 बंद हुआ ऊपर तो 200 रुपए प्रीमियम रह जाएगी। अगर आपके स्ट्राइक के अंदर ही बंद हो गया, अगर आपने कॉल परचेस किया है तो आपके तय हुए स्ट्राइक के अंदर ही बंद हो गया मार्केट, तो आपकी प्रीमियम हो जाएगी जीरो, ठीक है। और जितना अंदर खरीदोगे उतना आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉज जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है, उनके बीच में ऑलरेडी एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस पॉजिटिव ही रहने वाला है, वो डिफरेंस नेगेटिव नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी भी अंदर की प्रीमियम है वो जीरो नहीं होती है, उसके पीछे रीजन
आपकी प्रीमियम के अंदर सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है, वो जो प्रीमियम को बढ़ाता है और घटाता है, उसका मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी प्रीमियम की एक्चुअल कीमत होती है और प्रीमियम के अंदर एक और मेन फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। टाइम का मतलब होता है समय की कीमत। आपने भविष्य खरीदा है, भविष्य में उसकी कोई एक्चुअल कीमत नहीं है। भविष्य में आपने केवल निवेश किया है समय, इंटरेस्ट रेट और उस इंटरेस्ट रेट को किसी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं आपको जो है ₹31 या ₹21 में आपको निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट दूँगा, जो कि 22,600 या 22,700 के स्ट्राइक का होगा। जिस वक़्त बाज़ार चल रहा था 22,450, तो जब भी 22,600, 700, 800 के पार जाएगा, तो मैं आपको उनके बीच का डिफरेंस अदा करूँगा। ये किसने वादा किया आपसे? ये सेलर ने वादा किया, ठीक है? बायर आपके प्रीमियम्स को बाय करता है, वो केवल प्रीमियम अदा करता है, टोकन मनी जिसको बोलते हैं। बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और इसी की जगह जो आपको बेच रहा है, आपने किसी से खरीदा है तो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा उसको। आपने ₹64 में क्या किया है? ₹64 में आप बाय कर रहे हो, तो ₹64 में कोई सेल भी कर रहा होगा इसको, तो वो उसका सेलर है। यानी वही इंश्योरेंस वाला एग्जांपल, सेलर ऑफ अ प्रीमियम, बायर ऑफ अ प्रीमियम, एग्रीड, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 5 लाख का इंश्योरेंस 5,000 में हम लोग देंगे और लेंगे। अगर मुझे कुछ होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो ₹64 के बदले मुझे 100, 200, ₹500 भी मिल सकते हैं और अगर मार्केट 22,500 के ऊपर नहीं जाता है, तो सेलर को ₹64 पूरा चला जाएगा। यानी ये ₹64 सेलर के पास चले जाएँगे। अगर मुझे कुछ होता है, इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो ये ₹64 के बदले 100, 200, 500 या ₹1000 भी मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन का फंडा है। ऑप्शंस चलता है आप लोगों के स्पॉट मार्केट के मोमेंटम से। आपकी जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम कैलकुलेट होती है और ये प्रीमियम के अंदर 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जो इसको बढ़ाने का या फिर इसको घटाने का काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ये ₹64 ₹64 में प्रीमियम में 2 फैक्टर है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, है ना? बाय फॉर्मूला बात कर रहा हूँ मैं। बाय फॉर्मूला ये प्रीमियम में 2 फैक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रिलेशनशिप स्पॉट और स्ट्राइक का। अगर स्पॉट और स्ट्राइक की पॉजिटिव वैल्यू अगर इसके अंदर होगी, तो ये प्रीमियम थोड़ी-सी हैवी होगी, महँगी होगी। अगर स्पॉट और स्ट्राइक का नेगेटिव जो यहाँ पे कोरिलेशन होगा, तो ये प्रीमियम सस्ती होगी। जैसे इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बता दूं, ये जितना भी आईटीएम सेक्शन है, ये आईटीएम सेक्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी है प्रीमियम के अंदर और टाइम वैल्यू भी है और ये जितना भी ओटीएम सेक्शन है, इन ओटीएम सेक्शन के अंदर आप लोगों को ओनली टाइम वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर इंट्रिंसिक नहीं है। इंट्रिंसिक कब आता है? इंट्रिंसिक आता है जब स्पॉट आपके स्ट्राइक को क्रॉस करके ब्रेक इवन दे देगा, तो जितना डिफरेंस होगा वो आप लोगों को मिलता जाएगा आपकी प्रीमियम के अंदर। ठीक है? तो कॉल और पुट सेक्शन के दोनों के अंदर कॉमन है, बस हल्का-फुल्का सा फॉर्मूला में चेंज है यहाँ पर, ठीक है? होपफुली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों की इंट्रिंसिक वैल्यू की, ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी ये जो व्हाइट सेक्शन है, ये जितनी भी प्रीमियम है, इनको अगर बहुत तेज़ी से बढ़ना है, ये ज़ीरो कभी नहीं हो, तो इसके अंदर आपका स्पॉट प्राइस हमेशा आपके स्ट्राइक से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्पॉट जो है वो कैसा है? स्पॉट आपका स्ट्राइक से बड़ा है, देख लीजिए 22,453 से, ठीक है? बढ़ता जा रहा है तो प्रीमियम भी बढ़ती जा रही है, यानी ये जितनी भी प्रीमियम है आईटीएम की, जिसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं, उस इन द मनी की प्रीमियम्स में इंट्रिंसिक वैल्यू भी है प्लस टाइम वैल्यू भी है। जितना अंदर जाएंगे उसमें इंट्रिंसिक बढ़ता जाएगा और टाइम धीरे 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 घटता जाएगा और जितना दूर जाएंगे, यहाँ पे स्पॉट देखिए, स्पॉट छोटा है अभी, स्पॉट अभी दूर है, स्ट्राइक दूर है, फार है दोनों एक दूसरे से। जैसे जैसे स्पॉट, क्योंकि स्ट्राइक तो मूव करता नहीं है, स्ट्राइक तो फिक्स्ड है, आपका स्पॉट आपके स्ट्राइक के नजदीक जाता जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा और जैसे ही क्रॉस करेगा, ब्रेक इवन करेगा, यानी 22,500 के ऊपर चला जाएगा, तो 22,500 की जो ₹64 की प्रीमियम है, वो तेजी से बढ़ने लगेगी, वो जीरो नहीं होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक आ रहा है और टाइम धीरे 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 खत्म हो रहा है। तो ये बेसिक सा फंडा है आप लोगों के ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम को कैलकुलेट करने का। और दूर है और दूर से अगर उसके करीब जा रहा है, तो धीरे-धीरे एप्रिसिएशन होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन क्रॉस कर दिया है उसको, तो आपको पूरा-पूरा ₹1 आपकी प्रीमियम में सीधा-सीधा बढ़ने लग जाता है। क्योंकि निफ्टी में
₹1 बढ़ेगा तो ₹50 का प्रॉफिट है और ₹50 का लॉस है, बिकॉज़ इसका लॉट 50 का है। जब फ्यूचर खरीदते हैं तो 50 के बंच में खरीदते हैं, ऑप्शंस की प्रीमियम भी खरीदेंगे तो 50 के बंच के अंदर खरीदेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रीमियम्स, ठीक है? ये कॉल सेक्शंस की प्रीमियम मैं ले रहा हूँ। सेम एज़ इट इज़ पुट वाले सेक्शंस के अंदर भी ये प्रीमियम वैसे ही काम करती है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुट वाले चाह क्या रहे हैं? पुट वाले चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। अब नीचे की तरफ चला जाए दैट मीन्स क्या होगा? स्पॉट स्ट्राइक से छोटा होना चाहिए। स्पॉट स्ट्राइक से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्राइक कैसा होगा? स्ट्राइक होगा बड़ा, एसके ग्रेटर देन एसपी, और यहाँ पे देखिए इस वाले सेक्शन में क्या है? स्ट्राइक छोटा है स्पॉट से यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो प्रीमियम है ये सस्ती है, इनके अंदर ओनली टाइम वैल्यू और जितना भी स्पॉट बड़ा, ये स्ट्राइक जो बड़ा है यहाँ पर टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चलती है? अपोजिट चलती है। यहाँ पे कॉल सेक्शन में स्पॉट को स्ट्राइक से माइनस करना पड़ता है तो जाके इंट्रिंसिक आता है, और पुट वाले सेक्शन में आपको स्ट्राइक को स्पॉट से माइनस करना पड़ता है। दोनों में फर्क है। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो इंट्रिंसिक है और नेगेटिव डिफरेंस 0, ठीक है? यहां पर क्या करेंगे? स्ट्राइक माइनस स्पॉट, जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो इंट्रिंसिक है, जो नेगेटिव है वो 0। जहां नेगेटिव आ रहा है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, और टाइम वाली जो प्रीमियम होती है वो सस्ती है, और वो प्रीमियम को हम लोग ओटीएम बोल देंगे। जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है वो प्रीमियम ओटीएम कहलाती है, आउट ऑफ द मनी, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन कम आता है। और फ्लक्चुएशन कब आएगा? जब कोई ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, ठीक है? कॉल सेक्शन में ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो कॉल के बायर को प्रॉफिट होगा। पुट वाले में ब्रेक करके स्पॉट स्ट्राइक के नीचे जितना चला जाएगा वो पुट के बायर का प्रॉफिट वहां पर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपोजिट इनके प्रीमियम्स में लॉस होना चालू हो जाएगा। भाई दोनों कंडीशन में प्रीमियम बढ़ती है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, कॉल बाय मार्केट बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ी, पुट बाय मार्केट घटा तो प्रीमियम बढ़ी। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों कंडीशन में प्रीमियम घट जाती है, बस मार्केट थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट अ प्रीमियम। आप लोग आपके प्रीमियम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस देने वाला ये ऑप्शन टूल है। बिकॉज ऑफ लोग इस बेसिक फंडे को नहीं समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस मल्टीपल पैसों को बढ़ाता है, बट ये भी सोचिए ऑप्शंस आपके पैसों को जीरो भी कर रहा है। भाई सेबी बोलता है जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो देयर इज अ लाइन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन दी, लाइक फर्स्ट फेज में आती है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल, जो अपना 10 में से 9 लोग जो हैं आपके लॉस कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो भाई ये 10 लोग कौन है जो प्रॉफिट कर रहे हैं? वो ज्यादातर बड़े क्लाइंट्स है, एफआईआई डीआई हैं, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ऑप्शंस को हेजिंग की तरह यूज किया जाता है। तो आप लोग समझिए, अगर आप लोग को ऑप्शन में पैसा कमाना है तो आप पहले अपना स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि ऑप्शन प्रोबेबिलिटी टूल है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमानित। आप लोग वहां पर बिडिंग कर रहे हैं, अनुमानित गैम्बलिंग नहीं है ये, बट आप लोग वहां पे अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इतना ऊपर जाएगा तो इतना मेरा प्रॉफिट, इतना जाएगा तो इतना मेरा लॉस। ये सारी चीजें डिफाइंड है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही ले रहा हूँ, क्योंकि आगे बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। बहुत लंबा नहीं ले सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी ऑप्शन के अंदर। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। हालांकि आज मैं आप लोगों को बस प्रीमियम कैलकुलेशन बता रहा था कि हाउ प्रीमियम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट मार्केट। स्पॉट बढ़ेगा घटेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगी और घटेगी। बढ़ते बाजार में कॉल की प्रीमियम बढ़ती है और घटते बाजार में पुट की प्रीमियम बढ़ती है। टिल देन, जय हिंद।